वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। आज के सेशन में हम लोग झारखंड की नदियों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। और इस सेशन में हम लोग एमसीक्यू आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी उत्तरवर्ती नदी जो कि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी है जो कि दक्षिणवर्ती जो है प्रवाहित होने वाली नदियों में से है। बता दूं कि झारखंड में जितनी भी नदियां बह रही है सभी नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक उत्तरवर्ती नदी और दूसरा दक्षिणावर्ती नदी। और उत्तरावर्ती नदी में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, चानन नदी, सकरी नदी, बूढ़ा नदी, औरंग नदी, अमानत नदी, ये सभी नदियां जो है उत्तरावर्ती नदियों में जो उत्तर की ओर बह रही है ऐसे नदियों को उत्तरावर्ती नदी कहते हैं। जबकि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी को दक्षिणावर्ती नदी कहते हैं। तो जिसमें से दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बड़ाकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्ष नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, कांची नदी, रोरो नदी और तजना नदी, ये सभी नदियों को दो कैटेगरी में झारखंड की नदियों को बांटा गया है। तो इसमें से दामोदर जो नदी है वो सिर्फ व सिर्फ दक्षिण में बहने दक्षिणावर्ती नदी है। बाद बाकी सभी जो नदियां हैं वो उत्तरवर्ती नदी है। झारखंड में बहने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनहर नदी। कनहर नदी का जो उद्गम है वो झारखंड से नहीं है। फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो पलामू जिला में स्थित है। फल्गु नदी भी पलामू से निकलती है। दक्षिण कोयल जो नदी दिया गया है वो नगड़ी रांची से निकलती है। और जबकि कन्हार जो नदी है वो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से निकलती है। याद रखिएगा कन्हार जो नदी है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है। अब यहाँ पर दक्षिणावर्ती नदी नहीं है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आपको देखना है कि कौन सी नदी उत्तरवर्ती नदी है। तो इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा चानन जो नदी है वो कौन सा नदी है, उत्तरवर्ती नदी। जबकि शंख नदी, मयूराक्षी नदी और गुमानी नदी, ये सभी नदियां जो है वो दक्षिणावर्ती नदी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह से चानन नदी जो कि उत्तरावर्ती नदी है। और मैंने पहले ही इससे संबंधित प्रश्न को देख लिए हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं उत्तरवर्ती नदी कौन कौन सी है। सोन नदी, उत्तर कोयल नदी, पुनपुन, चानन, सकरी और बूढ़ाघाट, इसके साथ ही औरंगा और अमानत नदी, ये सभी नदी जो है उत्तरवर्ती नदी है। जबकि दक्षिणावर्ती नदी में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बड़ाकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, मयूराक्ष नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, कांची नदी और रोरो नदी और तजना नदी है। अगला जो नदियां है, निम्न में से किस नदी को हिरण्यावाह नाम से पुकारा जाता है। तो कौन से नदी का जो उपनाम है हिरण्यावाह है। जिसमें से सोन नदी दिया है, दामोदर दिया है, सकरी दिया है और पुनपुन दिया है ऑप्शन। ये प्रश्न जो है जेपीएससी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न को रिपीट भी किया है झारखंड के जो दारोगा की परीक्षा हुई है उसमें। तो सोन नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिरण्यावाह के नाम से इस नदी को जाना जाता है, सोन नदी को। और इस प्रश्न को मैंने कम्युनिटी टैब में 1 साल पूर्व डाला भी था। तो सोन नदी को दो नाम से जाना जाता है, सोनभद्र और हिरण्यावाह। जबकि दामोदर नदी का जो उपनाम है देव नदी भी है और बंगाल का शोक भी कहते हैं। सकरी नदी को सुमागधी कहा जाता है। जबकि पुनपुन नदी को कीकट और बमा गधी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है? कन्हर जो नदी है वो झारखंड के किस प्रखंड से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? आपको पता है कि कन्हर जो नदी है वो छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और जसपुर से निकलती है। तो एक उत्तर प्रदेश में जब क्रॉस करती है तो झारखंड के किस प्रखंड से प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धुरकी नदी। तो देखते हैं कन्हर नदी का जो मार्ग है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलती है, इसके बाद भंडारिया झारखंड में प्रवेश करती है, रांका, इसके बाद धुरकी, इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है उसमें प्रवेश कर जाती है सोन नदी, और सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो धुरकी प्रखंड जो है याद रखिएगा, धुरकी से होकर के निकलती है, सबसे लास्ट पोजीशन। और वही चीज़ें यहाँ पूछी गई है, बहुत ही अच्छे और लाजवाब तरीके से इस प्रश्न को तैयार किया गया है। अगला जो प्रश्न है, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है? तो औरंगा और अमानत जो है उत्तर कोयल की जो है सहायक नदी है, याद रखिएगा। औरंगा और अमानत जो है उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। अब दक्षिणी कोयल नदी का जो सहायक नदी है वो कारो और उसरी नदी और बारसोती नदी है। जबकि सोन नदी का उद्गम जबकि सोन नदी का उत्तरी कोयल नदी है। दामोदर नदी का जो सहायक नदी है बड़ाकर, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, भेड़ा नदी और कतरी नदी। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम रांची से नहीं होता है? रांची शहर से किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है? तो आपको सही उत्तर देना है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अमानत नदी। जबकि बाद बाकी सभी जो नदियां हैं वो झारखंड के रांची जिले से निकलती है, जिसमें से स्वर्ण रेखा जो कि नगड़ी प्रखंड से निकलती है। अगला जो है प्रश्न आपका, दक्षिणी कोयल वो भी नगड़ी रांची से निकलती है। औरंगा जो नदी है वो रांची जिले से ही निकलती है, जबकि अमानत जो नदी है वो चतरा से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदी है? तो किऊल और मोरहर किसकी सहायक नदी है? ही उत्तर हो जाएगा किऊल और मोरहर जो है वो सकरी नदी का सहायक नदी है। आपको पता है कि सकरी नदी को सुमागधी भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली निम्न में से किस नदी का उद्गम राजमहल की पहाड़ी से होता है? झारखंड में प्रवाहित होने वाली किस नदी का उद्गम राजमहल पहाड़ी से होता है? तो इसका सही उत्तर आप देंगे, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गुमानी नदी। गुमानी जो नदी है वो राजमहल से निकलती है। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिया है, चारों ऑप्शन का डिटेल देख लेते हैं। उद्गम स्थल ब्रह्मणी नदी जो कि पूछा गया है झारखंड दरोगा में, जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। बांसलोई जो कि बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है। गुमानी और इसी के बारे में पूछा था, राजमहल की पहाड़ी जो साहिबगंज से निकलती है। मयूराक्षी यानी मोर नदी त्रिकुट पहाड़ देवघर से निकलती है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? टिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? टिपरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये मयूराक्षी नदी का जो है सहायक नदी है, याद रखिएगा। अब देखते हैं मयूराक्षी का हर डिटेल। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ देवघर में स्थित है, और इसका उपनाम जो है मोर नदी भी है और मोतिहारी नदी भी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी धवाई, टिपरा, भमारी, पुसरो, दौना, ये सभी याद रखिएगा। धवाई, टिपरा, भमारी, पुसरो और दौना, ये नदी जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है और झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पंचवारा पास झारखंड के किस जिले में स्थित है? पंचवारा पास झारखंड के किस जिले में स्थित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दुमका में स्थित है पंचवारा पास, याद रखिएगा। मेथान डैम किस नदी पर निर्मित है? मेथान डैम जो है किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ाकर नदी पर स्थित है। बड़ाकर का डिटेल देख लेते हैं।
बड़ाकर नदी का जो उद्गम स्थल है वो पद्मा हजारीबाग जिले में, और वैसे कहीं कहीं लिखा जाता है बड़ाकर नदी का उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद इसका अपवाह क्षेत्र है और जा करके मिल जाती है दामोदर नदी में। इस नदी पर तिलैया डैम और मैथान डैम, ये दोनों डैम जो है बड़ाकर नदी पर निर्मित है। बड़ाकर नामक गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी स्थित है? बड़ाकर नामक गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां जैन मंदिर भी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह जिले में स्थित है जहां पर जैन मंदिर भी स्थित है। और आपको अभी डिटेल बताए भी कि बड़ाकर नदी जो कि पद्मा हजारीबाग जिले से निकलती है, 225 किलोमीटर लंबाई है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद इसका अपवाह क्षेत्र है। तिलैया डैम और मैथान डैम इस नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, संजय और करकरी कसई किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? संजय और करकरी। याद रखिएगा स्वर्णरेखा की जो है सहायक नदी है संजय और करकरी और कसाई। अब स्वर्णरेखा की बात करें तो ये नगड़ी जिले से रांची जिले के नगड़ी प्रखंड से निकलती है। 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। रांची, जमशेदपुर और सिंभू जिले से इसका अपवाह क्षेत्र है। इसका ये जो एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदियों में काकरो, काची, खरकई, जुमरू और राडू और संजय है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सदनी घाघ जो जलप्रपात है वो शंख नदी पर स्थित है। अब शंख नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला जिले में है और इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है और गुमला इसका अपवाह क्षेत्र है एकमात्र, और ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। मुहाना जो है दक्षिणी कोयल नदी है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, पाथरो और जयंती किस नदी की अपना मुहाना बनाती है? तो अजय नदी अपना मुहाना बनाती है। याद रखिएगा पाथरो और जयंती कौन से नदी पर बनाती है? अजय नदी के बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। अजय नदी जो कि उत्तरवर्ती नदी भी है और इसके बारे में देख लेते हैं। यह मुंगेर जिले बिहार से निकलती है। कुल 288 किलोमीटर लंबाई है। देवघर, दुमका, जामताड़ा इसका अपवाह क्षेत्र है और अंत में यह भागीरथी में मिल जाती है यानी गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी पथरो और जयंतिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मणी नदी का जो है सहायक नदी है गुमरो और एरो। ब्रह्मणी नदी दुधवा पहाड़, दुमका से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका जो है दुमका, साहिबगंज, देवघर और गोड्डा इसका अपवाह क्षेत्र है। हुगली नदी यानी गंगा नदी में इसकी मिलन हो जाती है। गुमरो और एरो इसकी सहायक नदी है ब्रह्मणी नदी का। याद रखिएगा ब्रह्मणी नदी जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में लिखित नदियों में दामोदर में मुहाना बनाने के स्थान में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बोकारो नदी, हजारीबाग, कोनार नदी, गिरिडीह, जमुनिया नदी, बोकारो, बराकर नदी, धनबाद। ये उत्तर हो जाएगा कोनार नदी, बोकारो। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनार जो नदी है वो आपका बोकारो हो जाएगा। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कोनार नदी जो है बोकारो में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में इसकी जो कुल लंबाई है 290 किलोमीटर है। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है झारखंड में 290 किलोमीटर। और यह नदी जो है दामोदर नदी लातेहार से निकलती है, टोरी क्षेत्र से। कुल लंबाई ऐसे 592 किलोमीटर और मील में 368 किलोमीटर। झारखंड में कुल लंबाई 290 ही है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा में ये क्षेत्र है इसका बहने का और हुगली नदी में अंत में मिल जाती है।
बढ़ाकर बोकारो, कोनार और जमुनिया और कतरी और भेड़ा इसकी सहायक नदी है। देव नदी और बंगाल का शोक इसको कहा भी जाता है। याद रखिएगा, देव नदी और बंगाल का भी शोक कहा जाता है। और सब झारखंड की सबसे जो दूषित नदी भी ये दामोदर नदी ही है। किस नदी को अंत सलील के उपनाम से जाना जाता है? अंत सलील के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो फाल्गु नदी को जाना जाता है। याद रखिएगा, फाल्गु नदी जो कि छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और यह जो है नदी पुनपुन नदी में मिल जाती है, यानी इसकी मुहाना पुनपुन नदी है। और इसकी सहायक नदियां जो है निरंजना और मोहना, ये दो सहायक नदियां हैं। इसका उपनाम अंतः सलील है। तो कौन सा नदी का? तो फाल्गु नदी। आपको पता है फाल्गु जो नदी है वो गया से होकर के भी गुजरती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और यहाँ सबसे पहले अपडेट भी मिलती है और झारखंड से संबंधित जीके से संबंधित और झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी की परीक्षाओं के से संबंधित एमसीक्यू आधारित प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।